A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 14th of February और अगर आप हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत के हिसाब से देखेंगे तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, यानी कि आज बसंत पंचमी है। और आपको सभी को, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, आप और मेरे जैसे लोग जो ज्ञान की फील्ड से जुड़े हुए हैं बहुत इंटेंसली, उनके लिए आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। सो आई विल ब्लेस यू ऑल कि माँ सरस्वती आप सभी के ऊपर बहुत कृपा रखें। आप जो बोलें वो अच्छा बोलें, जो सुने अच्छा सुने, और जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मे इन लाइफ that knowledge helps you in all spheres, right? So may you clear all the exams that the life has to throw at you. On this note, चलिए शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। और उससे पहले जो 13th of February को, यानी कल हमने क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था, उसके डिस्कशन पे आ जाते हैं। सो येस्टरडे आई हैड आस्क्ड यू वेयर इज फर्स्ट रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी सेट टू बी एस्टैब्लिश। संगीत नाटक अकेडमी जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में हाईएस्ट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, वो अपना एक रीजनल ऑफिस सेटअप या रीजनल सेंटर सेटअप करने जा रही है। फाउंडेशन स्टोन ले हो गया साउथ इंडिया में कहीं, तो कहाँ इन्होंने ये रीजनल सेंटर सेटअप करना है, ये आपसे मैंने पूछा था। राइट आंसर है बिल्कुल हैदराबाद। एवरीबडी हैज आंसर्ड इट राइट। चलिए अब हम सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे और न्यूज एक इंडेक्स और रैंकिंग कैटेगरी से आ रही है। फाइनेंशियल टाइम्स यानी एफटी ने ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 इशू की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ग्लोबल एमबीए रैंकिंग इशू की है और उसके अंदर इंडिया से शीर्ष पे यानी टॉप इंस्टीट्यूशन, एमबीए इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिया कौन सा रहा? आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। सो इट हैज अचीव्ड नंबर 1 रैंकिंग फ्रॉम इंडिया। ग्लोबली अगर इस इंस्टीट्यूशन का रैंक देखें तो 31 रहा है बी स्कूल्स के अंदर, यानी बिजनेस स्कूल्स के अंदर। सो एफटी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग के अंदर आईएसबी, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया एंड ग्लोबली 31st। इसी के साथ साथ ये जो पर्टिकुलर बी स्कूल है, बेस्ट बी स्कूल का इस बार जिसको खिताब मिला है, लास्ट ईयर ग्लोबली ये 39 रैंक पे था और इस बार बढ़कर के ये 31st पे आ गया, यानी रैंकिंग के अंदर इंप्रूवमेंट देखा गया है। एशिया लेवल पे बात करें, ये तो ग्लोबल रैंकिंग हो गई। एशिया लेवल पे अगर हम बात करें, लास्ट ईयर ये 6th स्पॉट पे था, इस बार ये 5th स्पॉट पे है। ठीक है, तो आईएसबी की रैंकिंग समझ में आ गई। ओके, पूछ लूँ आपसे मैं एक क्वेश्चन, बताइए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी कहाँ है? इन विच सिटी इट इज? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब आपका एक जाहिर सा क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम इंडिया से तो फर्स्ट आ गया, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन से रहे हैं इस रैंकिंग में? तो सबसे फर्स्ट लेवल पे रहा है वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन के अंदर वो फर्स्ट पे है। इनसीड बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड सेकेंड नंबर पे है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल थर्ड नंबर पे इस पूरी रैंकिंग में आया है। सो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी वॉर्टन की नंबर 1 और इंडिया से आईएसबी नंबर 1। गॉट इट? सो फार सो गुड। चलिए अब आगे बढ़ें। उससे पहले जो बच्चे सोच रहे होंगे, जो नए जुड़े होंगे प्लेटफॉर्म से, कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, सो इसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कैसे पहुंचे टेलीग्राम चैनल तक? तो ये जो वीडियो है इसका टाइटल नीचे आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मोर पे क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक ओपन हो जाएंगे। परचम टेलीग्राम ऐप, वेबसाइट, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, iOS के ऊपर परचम ऐप को कैसे देखें या फिर वेब एक्सेस कैसे लें हम ऐप का, ये सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ डेली सीए का ले सकते हो। इंग्लिश वाला हाथों हाथ मिल जाता है, हिंदी वाला 3-4 बजे तक आता है। परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी ये पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, डेली सीए के। वीकली और मंथली मैगजीन अगर लेनी है तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा parchamclasses.in पे, और जब भी आप डाउनलोड करेंगे वहीं पेमेंट करते ही वहीं आपको डाउनलोड लिंक मिल जाता है। पेज रिफ्रेश मत किया कीजिए, या फिर आपको मेल में पहुंचा दिया जाएगा। कभी भी कोई कंसर्न होता है पीडीएफ रिलेटेड, प्लीज नोट डाउन, parchamclasses06@gmail.com पे मेल कीजिए अलॉन्ग विद पेमेंट रिसीट। जिनके पास में सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक है, आपको ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? परचम ऐप से मिलेगा। चलिए जी, ओके, सवाल के बारे में एक क्वेरी कई बच्चों की आ रही है कि मैम ये जो सवाल ई बुक है जो आप हर महीने लॉन्च कर रहे हो, जिसमें 150 से भी ज़्यादा एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर के हमें मिल रहे हैं, क्या वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है? नहीं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अभी हमने लॉन्च की है, हिंदी में अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत डिमांड आएगी तो हम हिंदी में लेकर के आएंगे। हिंदी स्टूडेंट बेस अपना शुरू से ही बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, अपना टारगेट ऑडियंस, क्योंकि अभी तक
मेजॉरिटी इंग्लिश बेस वाला रहा है, तो हम हिंदी में सिलेक्टिव चीज़ें ही लाते हैं। जैसे डेली सी आपको हिंदी में मिल जाएगी, मंथली मैगजीन आपको हिंदी में मिल जाएगी, ये अभी हिंदी में नहीं है, आपकी डिमांड होगी तो हम ले आएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आप ले सकते हो, वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आपको जनवरी मंथ का सवाल ई बुक मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन चाहिए 12 महीने का, ऐप पे चले जाइए। आ जाओ जी। इससे फर्दर अगर कोई क्वेरी कंसर्न है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस, या फिर परचम के ऐप चैट में आप चैट भी कर सकते हो। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज एयर टैक्सी। एयर टैक्सी, बहुत जल्दी दुबई के अंदर एयर टैक्सीज शुरू हो जाएंगी 2026 में। जैसे हमारी नॉर्मल रोड टैक्सीज होती है ना, ऐसे हवा में टैक्सीज दुबई में उड़ेंगी। सो उसका लॉन्च कर दिया गया है। ओके, अभी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट UAE दुबई में चल रहा है, हमने कल पढ़ा था, राइट? तो उसी के दौरान दुबई की जो एयर टैक्सी है उसको भी सबके सामने लॉन्च कर दिया गया। देखिए, ऐसा एक एयर टैक्सी आने वाली है। सो दुबई टू हैव वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी वेरी सून, व्हेन 2026 में इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो दुबई ने एक अग्रीमेंट साइन किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वालों के साथ में कि भाई जब आप अपना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट करोगे तो हम हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी भी लॉन्च कर देंगे। उन्होंने लॉन्च कर दी। इसका नाम क्या है? जोबी एविएशन की S4 इसका नाम है। इनोवेटिव एयरक्राफ्ट होगा। 161 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है और 321 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अचीव कर सकती है ये टैक्सी। एंड इसकी खास बात ये रहेगी कि नॉइस लेवल्स बिल्कुल रिड्यूस रहेंगे, हेलीकॉप्टर की तरह गड़गड़ गड़गड़ बहुत सारी आवाज़ नहीं करेगी, जीरो ऑपरेटिंग एमिशंस, धुआं वगैरह नहीं करेगी, एंड ऑफ कोर्स पैसेंजर कन्वीनियंस तो होगी, उड़ के फटाफट कहीं भी पहुंच जाइए। एंड इट विल स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2026। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है सिंगापुर से। सिंगापुर में होने जा रहा है एक एयर शो। ओके, 2024 सिंगापुर एयर शो होने जा रहा है और उसमें इंडिया की तरफ से भी एक टीम पार्टिसिपेट कर रही है। वो टीम कौन सी है, वो कौन से एयरक्राफ्ट के साथ में पार्टिसिपेट कर रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम देख लेंगे। ओके, सो इंडियन एयरफोर्स की जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, कौन सी टीम? सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ये टीम का नाम है, हेलीकॉप्टर का नाम नहीं है। ओके, सो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, वो पार्टिसिपेट करेगी सिंगापुर एयर शो में 2024 एडिशन जो इसका हो रहा है। 71 पर्सनल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स सारंग हेलीकॉप्टर टीम वो पहुंच चुके हैं सिंगापुर के पाया लेबर एयर बेस पे। और ये शो कब से कब तक होगा? फरवरी 20 से 25 तक होगा। सो 20 से 25 फरवरी तक ये पार्टिसिपेट करेंगे चांगी एग्जीबिशन सेंटर में, राइट? और यहाँ पे ये जो टीम पहुंची है, टीम का नाम याद रखिएगा, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। और जो हेलीकॉप्टर्स ये यूज करती है टीम, उन हेलीकॉप्टर्स का क्या नाम है जी? उनका नाम है ध्रुव। हेलीकॉप्टर्स का क्या नाम है? ध्रुव। टीम का नाम है सारंग। सो 5 ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, जिनको कि ध्रुव कहा जाता है, उसके साथ ये टीम पार्टिसिपेट करेगी। और बहुत मनोवर्स के लिए, यानी ऊपर नीचे यहाँ वहाँ से उड़ के पूरा एयर शो देने के लिए सारंग डिस्प्ले टीम जानी जाती है। ओके, चलिए, सारंग का मतलब होता है पिकॉक संस्कृत में, मोर, मयूर। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम को 2003 के अंदर बनाया गया था, बेंगलोर के अंदर, बेंगलुरु में। और फर्स्ट इंटरनेशनल पब्लिक परफॉर्मेंस इन्होंने 2004 में दिया था एशियन एरोस्पेस शो सिंगापुर के अंदर ही। और ध्रुव हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें, जो कि ALH है, उसको बनाया और डिज़ाइन किसने किया है? सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन किया है। सिर्फ एयर शो के लिए नहीं काम में आता ये, ठीक है? ये ऑल वेदर मल्टी मिशन केपेबल हेलीकॉप्टर है, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज ये इंडियन एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है। गॉट इट? चलिए अगली न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर अनवील्स द स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत इन देहरादून। सो उत्तराखंड के देहरादून के अंदर जनरल बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, उनकी लाइफ साइज स्टैच्यू अनवील की गई। लाइफ साइज यानी रियल लाइफ में जितने बड़े होते हैं ना, उतनी। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको अनवील किया है टॉन्स ब्रिज स्कूल देहरादून के अंदर। न्यूज़ तो इतनी सी थी, खत्म हो गई। अब हमें जनरल बिपिन रावत जी के बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए स्टैटिक के एंगल से, ठीक है? सो जनरल बिपिन रावत जी का पूरा नाम जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत है। इनका जो पूरा जीवन काल रहा वो 1958 से 2021 तक रहा। 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी और ये एक 4 स्टार जनरल थे इंडियन आर्मी के अंदर। ओके, देन इन्होंने, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
पहले CDS थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है ना हमारे, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, इन सबको लीड करता हुआ, यानी उन सबका टॉप मोस्ट ऑफिशियल माना जाता है CDS को। तो जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक ये इस पोजीशन पे थे। पहली बार ये पोजीशन बनाई गई थी और जनरल बिपिन रावत जी ने इसको लीड किया था। साथ ही 57th चेयरमैन रह चुके हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के, रह चुके थे। एंड 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इंडियन आर्मी के रह चुके थे। ठीक है, तो ये सारी पोजीशंस थी। देन एक इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर था जिसमें ये बैठे हुए थे और वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु के अंदर एंड ही पास्ड अवे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो एम्स दिल्ली से आ रही है। एम्स और SBI ने साथ में पार्टनर करके एक मास्टर कार्ड लॉन्च किया है, जिससे जो भी पेशेंट एम्स के अंदर हॉस्पिटलाइज होंगे, अभी सिर्फ दिल्ली के अंदर ही लॉन्च किया गया है, उन लोग को ज़रूरत नहीं है दूर दूर से कैश लेकर के आते हैं ना लोग गाँव से और बहुत दूर दराज से, तो अब आप ये कार्ड लेकर के और पेमेंट कर सकते हो। और स्पेशली ये एम्स के लिए बनाया गया है, पेशेंट्स के लिए बनाया गया, फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई सर्विस ड्यूटीज़ वगैरह या टैक्सेस या सर्विस चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो देख लेते हैं। एम्स दिल्ली एंड SBI हैव लॉन्च्ड स्मार्ट पेमेंट कार्ड। क्या है कार्ड का नाम? स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर हैजल फ्री पेमेंट्स, यानी कोई तकलीफ दिक्कत ना हो, आप पेमेंट कर सको। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ये एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। अभी सिर्फ दिल्ली एम्स के लिए लॉन्च किया गया है, धीरे धीरे सारे एम्स में होगा SBI और दिल्ली एम्स का स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ठीक है, ताकि आप हैजल फ्री पेमेंट कर सको। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेशेंट्स को दिया जाएगा, कोई सर्विस चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। जो भी एडमिट होगा हॉस्पिटल में उसको ये कार्ड दे दिया जाएगा। अब इसकी लिंकिंग, इस कार्ड की लिंकिंग किससे होगी? एक तो जो पेशेंट का UID होता है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के साथ, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, UHID, और साथ ही साथ जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है ना, आभा ID, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके तहत आभा ID क्रिएट किए जाते हैं। जो भी लोग उससे फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस आभा ID से एंड UHID से ये कार्ड लिंक हो जाएगा और जल्दी ये सर्विस बाकी एम्स में भी शुरू होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ओडिशा की तरफ। सो ओडिशा ने अपनी फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दी है। सो ओडिशा डिक्लेयर्स गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, कौन सी है ये साइट? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरतपुर डिस्ट्रिक्ट एज इट्स फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जहां पे बहुत हो, हेरिटेज यानी बहुत पुराने समय से वो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रखती हुई हो, ऐसी साइट के प्रोटेक्शन के लिए या उसको और नजरों में लाने के लिए, इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ाने के लिए साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। ओडिशा में पहले से 3 साइट्स थी, अब एक और साइट घोषित कर दी गई है एंड दैट इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो कि धोंद्रकोल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है और जयपुर फॉरेस्ट डिवीजन का ही हिस्सा है। ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये गुप्तेश्वर शिव टेम्पल के आसपास आता है और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ बैट्स यानी चमगादड़ वहाँ रहती हैं। तो थोड़ी सी कल्चर एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी से भी इंपॉर्टेंट है। जंगल में वैरायटी ऑफ ट्रीज भी हैं एंड बहुत सारी स्पीशीज़ ऑफ बैट्स भी रहती हैं। सो वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए जानी जाती है। ट्रेडिशनली यहाँ के जो लोग हैं वो इन गुफाओं के अंदर पूजा अर्चना भी करते हैं एंड 8 स्पीशीज ऑफ बैट्स इन लाइमस्टोन केव्स के अंदर गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। टोटल कितनी बैट्स सदर्न ओडिशा में मिलती हैं? 16 स्पीशीज, उनमें से 8 यहाँ पे पाई जाती हैं। सो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से ये आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट का एक पिक्चर दिख रहा है। चलिए अब हमने बोला 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, तो उससे पहले 3 साइट्स कौन सी हैं वो भी देखनी बनती हैं। तो देखिएगा, मंदसारू कंधमल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महेंद्रगिरी गजपति डिस्ट्रिक्ट में एंड गंधमर्दन बारगढ़ और बुलांगीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 3 पहले बायोडाइवर्सिटी साइट्स हैं। अच्छा अब मैं ये बता दूं, जो बच्चे ओडिशा को बिलोंग नहीं करते, राइट, और ओडिशा से कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं है ये तीनों साइट्स के नाम याद रखना। आप वो 4th वाली का नाम याद रखोगे तो भी इंपॉर्टेंट तौर पे चल जाएगा। जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम देने वाले, आपको ये सारे नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? मोटे मोटे तौर पे मैंने समझा दिया, बट एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 में मेंशन है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये सबको पढ़ना है।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कौन डेजिग्नेट करता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार डेजिग्नेट करती है कि भाई हमें इस साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाना है, लोकल बॉडीज से कंसर्न करके वो डेजिग्नेट कर देती है। नाउ ये टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं ज़मीन पे, कोस्टल हो सकती है नदी के पास, इनलैंड वाटर में हो सकती है, मरीन एरियाज में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। खास बातें क्या हैं? सो डेफिनेशन को हमने तोड़ दिया है और ये कहता है कि भाई बहुत सारे वाइल्ड या डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी है ना, तो जैव विविधता वहाँ पे मिलनी चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी वैरायटी वहाँ मिलनी चाहिए। हाई एंडेमिज्म हो, एंडेमिक का मतलब होता है वहीं पाए जाने वाले, तो ये जो स्पीशीज़ हैं ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलती हैं, नहीं, यहीं पाई जाती हो ऐसा बहुत सारी स्पीशीज हो। रेयर और थ्रेटेंड कैटेगरी की स्पीशीज भी हो, ऐसा नहीं है कि कुत्ते हैं हर जगह मिल रहे हैं तो हमने उसको बोल दिया, नहीं, रेयर या थ्रेटेंड स्पीशीज होनी चाहिए। कीस्टोन या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होना चाहिए। कीस्टोन क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत समय से वहाँ है और वहाँ की एक इम्पॉर्टेंस उस जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कीस्टोन, राइट, की मतलब चाबी बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह के लिए। वाइल्ड एंसेस्टर्स या ऑफ वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ कल्टिवेटेड वेराइटीज, आज जो आप उगा रहे हो उनके बहुत पुराने वेराइटीज वहाँ रहते हो, मतलब अगेन एंडेमिक, राइट। और फॉसिल बेड्स या फिर वहाँ पे अवशेष पुराने बहुत हो, ऐसी कोई जगह हो, तो इन सारे पैरामीटर्स पे आप एक साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बता सकते हो। गॉट इट? एक एक रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा। देन कमिंग ओवर टू वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 23-24। वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 23-24 दिए गए, पूरा नाम अगर आप देखोगे वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 23-24 इन पार्टनरशिप विद, किसके साथ मिलकर के दिए गए? यूनेस्को वाज द की पार्टनर इन दिस। ऑब्वियसली जिसने वाटर मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम किया होगा उनको ये अवार्ड्स दिए गए। साथ ही साथ पहले सपोर्टिंग और देख लीजिए बॉडीज कौन कौन सी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा एंड रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन सबके सपोर्ट के साथ यूनेस्को की पार्टनरिंग के साथ वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 23-24 दिए गए। ये व्यक्ति कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। सो इन्होंने ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं कि विनर्स कौन कौन रहे। तो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो हमको देखनी है। पहला विनर है नोएडा अथॉरिटी। कौन? नोएडा अथॉरिटी। बेस्ट एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, जो सीवेज आता है हमारा घरों से आता है, इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है, सो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट होता है। बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में नोएडा अथॉरिटी विनर रही, एंड वाटर रीयूज कैटेगरी में भी, ये दो कैटेगरीज के अंदर नोएडा अथॉरिटी जीती है भाई। एंड एक्सीलेंस इन डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन कैटेगरी के अंदर टाटा स्टील की फेरो अलॉयज एंड मिनरल डिवीजन FAMD विनर रही। तो ये दो कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली खबर, एक बुक रिलीज से आ रही है, और कौन सी बुक है, क्यों लॉन्च की गई है, यानी किससे रिलेटेड देख लेते हैं। बुक टाइटल महास्वाप्निकुडु, स्वाप्निकुडु लॉन्च्ड। बुक का टाइटल क्या है? महास्वाप्निकुडु, यानी मेगा विजन, राइट। एंड ये फॉर्मर CM ऑफ आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर ये बेस्ड बुक है। लिखी किसने है? जर्नलिस्ट P विक्रम ने लिखी है, P विक्रम ने। और इसको रिलीज किया फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज V गोपाल गौड़ा जी ने। V गोपाल गौड़ा जी ने रिलीज की है, P विक्रम ने लिखी है। बुक का नाम है महास्वाप्नकुडु, और ये चंद्रबाबू नायडू जो थे, N चंद्रबाबू नायडू CM ऑफ आंध्र प्रदेश, उनके ऊपर बेस्ड ये बुक है। अ ग्रेट विजनरी, ओके। महास्वाप्नकुडु का स्वाप्निकुडु का मतलब होता है ग्रेट विजनरी, जिनकी बहुत दूर तक सोच होती है ना, बहुत बड़े विजनरी होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक सैड डिमाइस से रिलेटेड है। रिनोन लिटरेचर एंड पद्मश्री अवार्डी उषा किरण खान, उषा किरण खान जी का हो गया है निधन। और ये हिंदी और मैथिली भाषा में बहुत उत्कृष्ट लेखिका रही हैं, और इनको अपनी राइटिंग्स के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2012 में मिला, पद्मश्री 2015 में मिला। उनकी एक किताब जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भामती। क्या है बुक का नाम? भामती। भामती के लिए, भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा उषा किरण खान जी ने लिखी है, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी पद्मश्री इनको 2015 में मिला है। उषा किरण खान, अब इनका निधन हो गया है।
नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हो चुकी है, जिसके तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी उन घरों को जो सोलर पैनल्स अपनी छत पे लगा रहे हैं। हमने देखा था जब अयोध्या मंदिर इनॉग्रेट किया गया था, उसी दिन एक अनाउंसमेंट किया गया था पीएम सूर्योदय योजना, जिसके तहत कहा गया था कि 1 करोड़ घर की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे स्कीम के तहत, राइट। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई योजना बोल दीजिए, या उसी योजना का रीनेम कर दिया गया है, या उस बड़ी योजना के तहत एक और योजना लाई गई है, एंड दैट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कुछ जो पब्लिकेशंस और आर्टिकल्स आए हैं उनके हिसाब से जो पीएम सूर्योदय है उसी को रीनेम कर दिया गया है। कुछ के हिसाब से वो एक मेगा प्लान था 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल लगाने का, उसके तहत अब 300 यूनिट फ्री बिजली जो दी जा रही है उसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है। सो अभी धीरे धीरे और क्लैरिटीज की आ जाएगी। अभी एकदम फ्रेश न्यूज़ है, तो लिमिटेड न्यूज़ आई है, क्योंकि अभी सिर्फ एक सोशल हैंडल पे पीएम जी ने अनाउंस किया है कि ये योजना लॉन्च कर दी गई है। जैसे जैसे इसमें और डेवलपमेंट आएगा हम पढ़ेंगे। सो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू बूस्ट सोलर पावर। 1 करोड़ घर की छतों पे सोलर पैनल लगने थे। अब उस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए कि लोग लगवाएं वाकई में ये सोलर पैनल्स अपने घरों की छत पे, तो उसके लिए क्या किया गया है, 300 फ्री यूनिट, अप टू 300 फ्री यूनिट ऑफ बिजली उन लोगों को दी जाएगी जो सोलर पैनल लगाएंगे। साथ ही साथ सब्सिडीज दी जाएंगी, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे ताकि आप वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा लीजिए। तो एक स्टेप आगे बढ़े हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के लिए कितना रखा गया है, ओवर यानी 75,000 करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर पैनल्स तो लगेंगे ही, और उन्हीं हाउस होल्ड्स को अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ भी दी जाएगी। साथ ही साथ सब्सटेंशियल सब्सिडीज दी जाएंगी, जो सब्सिडीज हैं आपके खाते के अंदर आ जाएंगी, बैंक खाते के अंदर कंसेशनल बैंक लोन्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला के सरकार ये इंश्योर कर रही है कि लोग आगे आएँ और अपने घर की छतों पे सोलर पैनल्स लगाएं। ठीक है जी, चलिए। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे जो भी इससे जुड़ेंगे उनका इंटीग्रेशन नेशनल ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाएगा, और ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत जो इस स्कीम को पॉपुलराइज करेंगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करेंगी स्कीम को फॉलो करने के लिए, उनको क्या किया जाएगा, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। योजना का नाम याद रखेंगे। एंड लास्ट न्यूज़ आ रही है, उसके बाद हम हमारे रिविजन सेशन की तरफ मूव करेंगे। खेलो इंडिया एथलीट्स emerged एट आउट परफॉर्मर्स इन लीनिंग श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। देखिए, ये अभी बैडमिंटन चैलेंज 2024 है जो कि श्रीलंका के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, श्रीलंका बैडमिंटन एसोसिएशन ने कंडक्ट करवाया। कौन सा चैलेंज है, लीनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। जो भी अब इसमें से विनर्स निकलेंगे वो श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज 2024 जो होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी ये जो चैलेंज था इसके अंदर हमारे जो खेलो इंडिया के एथलीट्स थे उन्होंने झंडे गाड़े हैं, गोल्ड और सिल्वर मेडल्स लेकर के आए हैं। गोल्ड मेडल कौन लेकर के आई हैं, ये कौन है, हु इज दिस गर्ल, हु इज दिस प्लेयर रादर, सो ईशा रानी बरुआ ये लेकर के आई हैं गोल्ड मेडल विमेन सिंगल कैटेगरी के अंदर इन लीनिंग श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। सिल्वर मेडलिस्ट आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये सिर्फ चैलेंज वाला पूरा एक राउंड था। अब जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे लीनिंग श्रीलंका इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज जब प्रॉपर होगी उसके अंदर जो भी विनर्स रहेंगे उनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी, सो क्लियर हो गया आज का सेशन, सारी न्यूज़ समझ में आ गई। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ, और उससे पहले जैसा कि मेरी ड्यूटी मुझे निभानी है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बताना है कि करंट अफेयर आप डेली मुझसे पढ़ रहे हो, वीकली रिवीजन मंथली रिवीजन आप बाकी फैकल्टी के साथ कर रहे हो, लेकिन अगर आपको जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके भी तैयार करना है परचम के साथ, तो वो आप परचम ऐप पे जाके इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, प्रॉब्लम आएगी तो लाइव सॉल्विंग हो जाएगी, PYQ डिस्कशन है, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, एवरीथिंग इज देयर। इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, फ्री वीडियोस दिए हुए हैं, सब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और तब आप इस कोर्स को ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर्स है, मेल है। और इसमें स्टैटिक जीके मैं डील कर रही हूँ, अगर मेरे साथ जुड़ना है तो यू कैन गेट एसोसिएटेड। अच्छा, आज बसंत पंचमी का कोई ना कोई डेफिनेटली आपको ऑफर या डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप प्लान कर रहे थे कुछ ना कुछ लेने का तो आज अच्छा दिन है ना। डू मेक यूज ऑफ द ऑफर्स दैट कम।
चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स विल सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम बी यूजिंग फॉर देयर एरोबैटिक मनोवर्स एट सिंगापुर एयर शो 2024? सरल भाषा में बोले तो जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम सिंगापुर एयर शो 2024 में पार्टिसिपेट करने पहुंची है, वो कौन से हेलीकॉप्टर्स से ये पूरा शो दिखाएगी? कौन से हेलीकॉप्टर्स को यूज करेगी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम? आंसर बताइए जल्दी से। ALH ध्रुव, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जो हैं वो यूज किए जाएंगे। विच साइट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय ओडिशा गवर्नमेंट? ओडिशा सरकार ने 4th नंबर की कौन सी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हाल ही में घोषित की है? आंसर क्या होगा बताइए। गुप्त है ये, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024? FT की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में ISB की ग्लोबल रैंकिंग क्या रही? ग्लोबली कौन से रैंक पे ये रहा बताइए। आंसर विल बी C, 31st रैंक पे ग्लोबली रहा। फॉर विच लिटरेरी वर्क डिड उषा किरण खान रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? उषा किरण खान जी को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कौन सी रचना के लिए, कौन से वर्क के लिए मिला था? एक किताब थी, क्या नाम है उसका? देखा था हमने पोस्टर, भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। ओके, नेक्स्ट। अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड या विल बी प्रोवाइडेड फ्री टू हाउस होल्ड एवरी मंथ? हर महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। वेरी गुड। ये आज से रिलेटेड हो गए सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम कुछ प्रीवियस डेज के देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा पुरानी न्यूज के भी टच में रहो, ठीक है। विच टीम एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द अंडर 19 मेंस ODI वर्ल्ड कप 2024? अंडर 19 मेंस ODI वर्ल्ड कप 2024 खेला गया। कौन सी टीम जीती है? कहां खेला गया? साउथ अफ्रीका के अंदर खेला गया। कौन सी टीम जीती है? ऑस्ट्रेलिया जीती है, इंडिया को हराया है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है IPL 2024 के लिए? कटरीना कैफ को बनाया गया। ऑफिशियल स्पॉन्सर एतिहाद एयरवेज। गुड। नेक्स्ट। हु हैज बीन ऑनर्ड विद अ प्लाक एट आइस पैलेस एट युंगफ्रॉ पैलेस? किसका एक प्लाक हाल ही में लगाया गया है आइस पैलेस एट युंगफ्रॉ स्विट्जरलैंड के अंदर? किसका प्लाक लगा है? कौन से खिलाड़ी हैं वो? नीरज चोपड़ा जी का प्लाक लगाया गया है। Which marine sanctuary is recognized as world's largest rookery serving as a breeding ground for sea turtles? हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बहुत सारे सी टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स आ गए हैं नेस्टिंग के लिए। सो उसी से रिलेटेड हमने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी फॉर सी टर्टल्स कौन सी है? इंडिया के अंदर है, इतना तो मैंने हिंट दे दिया। तो बताइए, आंसर वही मिल गया आपको। गहीरमाथा मरीन सैंक्चुरी, ओडिशा, राइट। ये दुनिया की सबसे बड़ी रूकरी मानी जाती है जहां मास ब्रीडिंग करने सी टर्टल्स पहुंचते हैं। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विथ एम्स दिल्ली फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट पेमेंट कार्ड? स्मार्ट पेमेंट कार्ड के लिए कौन सा एक बैंक है जिसने एम्स दिल्ली के साथ में कोलैबोरेट किया है हाल ही में? So this was all for today from my end. I really hope everything is clear to you, and I will see you tomorrow at the same time 12 noon for another daily CA session. Take very good care of yourself. Bye bye.